देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, एक्सरसाइज 2.2 का आपको पॉलिनोमियल का इसमें फाइंड द जीरोज, आपको फाइंड द जीरोज फाइंड करना है इसमें। और नीचे क्वाड्रिक पॉलिनोमियल दी हुई है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल दी हुई है। क्वाड्रिक का मतलब इसके पावर 2 लगी हो है। फिर आपको क्या करना है, उनका वेरीफाई करना है रिलेशनशिप में। तो हम किस प्रकार करते हैं, जीरो और कोफिशिएंट का रिलेशनशिप और कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं। देखिए हम आपको बताएं, सोल्व SOLV सोल्व। पहला क्वेश्चन है आपका फर्स्ट x² माइनस 2x माइनस 8। हम क्या करते हैं, इसके दो भागों में बांटते हैं। ऐसा बांटते हैं कि मल्टीप्लाई करो तो 8 आना चाहिए, तो हम इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। देखिए 2 जी आ गया 4, ये रफकार है आपका। 2 2 जा 4 और 2 2 जा 2 1 जा 2। तो यदि 2 2 जा 4 और क्या कर लें, 4 और मल्टी 2 कर लें, 4 मल्टी 2, तो आपका ये 8 हो जाएगा। और यदि 4 में से क्या है 2 को माइनस कर दें तो आपका 2 बच जाएगा। इसलिए फैक्टर आपका ये वाला हो गया, ये आपका फैक्टर हो गया। तो देखो हम कैसे लिखते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस 4 में से आपका 2 चला जाएगा, 2 बचेगा, x माइनस 8। अब आप चाहें तो ऐसा इसको इस स्टेप को लिखें, चाहे ना लिखें, आप ऐसा लिख सकते, इस स्टेप को यहां से शुरू कर सकते हैं। देखिए पहले यदि माइनस है तो पहले माइनस का ही आप लिखेंगे 4x, इसका मल्टी हो जाएगा ना 4x। अब फिर प्लस 2x माइनस 8। और एक बात याद रखना कि कभी भी -3 नहीं होंगे, कभी भी -1 नहीं रहेगा। यदि 2 प्लस के हैं तो 2 माइनस के रहेंगे। जैसे मान लीजिए 4 में से क्या 2 माइनस करेंगे तो देखिए 2 बच जाएगा। इस स्टेप को लिखो, चैनल सही है लेकिन लिखो, चैनल कोई जरूरत नहीं है, है? तो देखो 4 में से 2 का चले गए तो कितना बचा, 2 बचा। और यदि हम मल्टीप्लाई इनका करें तो 4 2 जा 8 और 1 8 जा 8। तो इनका जो कोएफिशिएंट ऐसा होता है, ऐसा रिलेशन होता है कि इनका यदि मल्टीप्लाई करो उतना ही होना चाहिए जो इनका मल्टीप्लाई करने पर होना चाहिए। अब देखिए हम इसको क्या है, कॉमन फैक्टर निकालेंगे, इनके फैक्टर निकालेंगे। देखिए एक पेयर ये बन गया आपका x² माइनस 4x इसको प्लस ये क्या है 2x माइनस 8। अब देखते हैं इसमें कॉमन क्या है। देखिए यहाँ x² है मतलब 2 बार x है, यहाँ 1 बार x है, तो हम एक x को बाहर निकाल लेंगे, यहाँ बचेगा क्या आपका 1x। और यहाँ पर माइनस है, ये क्या बच जाएगा आपका 4 बच जाएगा, और x क्या है बाहर निकल गया कॉमन में। अब यहां देखते हैं तो यहां आपका देखिए यहाँ x है, एक्स्ट्रा क्या है 2 है, तो हम इसको 2 बाहर निकाल लेते हैं। 2 बाहर निकाला तो यहाँ x बचा। अब इसका 2 का डिवाइड इसमें करेंगे 4 टाइम, ये आपका x हो गया। यदि आपका यहाँ गलत होगा तो इसका यदि हम डिवाइड करेंगे इसमें तो जैसा यहाँ 4 आया है तो यहाँ 4 नहीं आएगा। आप समझ जाएंगे कि हमारे जो फैक्टराइज जो हमने यहाँ तोड़ा था, इसको यहाँ तोड़ा था, वो आपका गलत है। देखिए अब इस एक इसको ले लेंगे स्टेप को, एक इसको ले लेंगे, x माइनस 4 ये कॉमन हो गया। अब क्या बचा, ये बचा आपका, ये x बचा यहां आ गया, ये आपका प्लस बचा यहां आ गया, ये 2 क्या है यहां आ गया। हमने ये दो हैं आपके एक जैसे तो हमने एक बार ले लिया, इसे कॉमन कहते हैं। अब ये क्या है आपका x जैसा का तैसा प्लस जैसा का 2 जैसा का तैसा। अब निकालेंगे आप जीरोज, आप क्या निकालेंगे, जीरोज निकालेंगे, ZEROES जीरोज। जीरोज निकालेंगे तो पहले आप एक स्टेप इसको ले लें, x माइनस 4 इक्वल क्या आ जाएगा 0। तो x इक्वल हो जाएगा आपका, ये उस तरफ जाएगा 4 है, ये उस तरफ जाएगा तो आपका ये प्लस का हो जाएगा। एक जीरोज आपका 4 प्लस का निकल आया। और सेकेंड जीरोज आप निकालेंगे तो देखिए x प्लस क्या है 2 है इक्वल मान लिया 0, क्योंकि जीरोज आप निकाल रहे हैं तो x इक्वल हो गया, ये उस तरफ जाएगा तो आपका माइनस का 2 हो गया। तो आप यहां लिख सकते एक जीरोज आपका ये निकल आया, एक जीरोज आपका ये है, यहां लिख सकते हैं जीरोज आर, जीरोज आर 4 एंड 4 एंड माइनस 2। आपके दो जीरोज हो गए, कौन 4 और माइनस 2। यदि आपको चेक भी करना है तो 4 यदि x के स्थान पर लिख देंगे तो 0 आ जाएगा आंसर, माइनस 2 लिख देंगे इनके स्थान पर तो आपका 0 आ जाएगा आंसर। अब देखिए अब हम रिलेशनशिप निकालते हैं, क्या निकालते हैं, रिलेशनशिप।
तो रिलेशनशिप में क्या होता है, सम ऑफ आपका क्या कोफिशिएंट में और जीरोज में, ये लिखा है रिलेशनशिप वेरीफाई करना, आपको क्या करना है, VERI वेरीफाई रिलेशनशिप में। तो हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोज, SUM सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल, कभी कभी माइनस बी अपान ए लिख सकते हैं, यदि आपको देखना है तो ये वाला भी लिख सकते हैं। बी का जो है कोएफिशिएंट क्या है आपका, देखिए बी वाला, ये है ए और ये है बी, तो हम क्या लिखेंगे, किसमें रिलेशनशिप निकालना है, ये लिखा कोएफिशिएंट, क्या लिखा है, कोएफिशिएंट COEFF कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, बी वाला टर्म आप लेंगे इधर एक्स, नीचे आप लिख देंगे बी अपान ए होता है, बी अपान ए का क्या, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, आप इसी को लिख देंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ने शॉर्ट में लिख दिया है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ ये जो रिलेशनशिप आप निकाल रहे हैं अल्फा बीटा, तो आपका ये अल्फा है मान लो, ये बीटा है, तो यहाँ आप लिख देंगे 4 प्लस, ये देखो प्लस लगा है, और यहाँ -2, ये अल्फा हो गया आपका और ये बीटा हो गया -2। अब यहाँ देखते हैं ये माइनस आपका फार्मूले का है, बी जो कोएफिशिएंट है बी वाला, तो बी वाला देखिए ये है एक्स का कोएफिशिएंट, ये -2 है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे -2, और ये ए का जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो है ये 1, वहां पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर 1 लिख देंगे। इनके यदि कोएफिशिएंट निकालना चाहो तो ए का होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं, हम बता दें क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो देखिए ए के स्थान पर क्या है 1 है, तो ए इक्वल क्या आपका 1 हो जाएगा, और इसका बी इक्वल क्या है आपका -2 हो जाएगा, और सी इक्वल माइनस आपका क्या है 8 हो जाएगा। ये कोएफिशिएंट है आपके जे, तो इनको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लिखना चाहो लिख भी सकते हो। तो देखो अब हम इसको तोड़ेंगे, तो यदि खोलेंगे तो आपका आ जाएगा 4 - 2, इसको यदि आप खोलेंगे तो आपका ओपन करेंगे तो आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं, डिवाइड कर 2 ही आएगा, 4 में से 2 गए, 2 बचा, ये हो गया 2, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड, ये आपका रिलेशनशिप हो गया, मतलब आपका सही है आंसर। अब आप लिखेंगे सम के स्थान प्रोडक्ट लिख देंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, PRODUCT, प्रोडक्ट ऑफ ZEROES जीरोज, अल्फा इंटू बीटा, इनका मल्टीप्लाई, तो आपका C अपान ए होता है, C मतलब होता है कांस्टेंट टर्म, CONS कॉन्स TANT कांस्टेंट टर्म TERM टर्म, नीचे वही चीज लिख देंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां पर अल्फा बीटा का जो मान है आपका 4 × 2 है, तो यहां पर क्या लिख देंगे, यहां लिख देंगे 4 अल्फा का मान हो गया, बीटा का मान क्या है आपका -2। अब देखते हैं कांस्टेंट टर्म जो हो, कांस्टेंट मतलब होता है ये वाला आपका कांस्टेंट टर्म है, जिसका वैल्यू बदलती नहीं, उसे कांस्टेंट टर्म कहते हैं, 8 हो गया। और कोएफिशिएंट ऑफ जो एक्स था, देखो इसमें भी वही चीज 1 लिखी थी, इसका भी क्या है यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का 1 है। इनका जो मल्टीप्लाई, देखो इसमें हमने गलती क्या की, देखो माइनस लगा है, मैंने यहाँ माइनस नहीं लगाया, तो आपका गलत हो सकता है, माइनस आ जाएगा। अब इसका जब मल्टी करेंगे तो आपका 4 2 जब -8 हो जाएगा, और इसका माइनस क्या डिवाइड करेंगे 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ये आपका वेरिफिकेशन हो गया, ये आपके जीरोज हो गए। इस प्रकार आप इसको निकाल सकते हैं।